हाय गाइस, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास किसके किसके बीच होगा? तो ये कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास होगा बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, और ये होगा 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं कोप इंडिया एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज और युद्धाभ्यास एक्सरसाइज। ये होती है हमारी भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज। और साथ में याद रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रीति एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने बेबी घोस्ट शार्क की खोज की है? ये एक्चुअल में ये शार्क नहीं है, ये बेबी घोस्ट शार्क। इसको घोस्ट इस वजह से बोला गया क्योंकि ये है तो छोटी, ये एक मछली की है प्रजाति, लेकिन ये छोटी होने के साथ साथ ये बहुत ही भयानक इसका रूप है, इस वजह से घोस्ट बोल दिया गया। तो बेबी घोस्ट शार्क की खोज हुई है, ये खोज हुई है न्यूजीलैंड में। हाल ही में स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये है हमारी दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि जो आर्म लाइसेंस होते हैं उनको एक स्मार्ट कार्ड के रूप में पेश किया है। और ये काम कब किया गया, ये कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 16 फरवरी 2022 को। अब 16 फरवरी को क्यों? क्योंकि 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ थी। अब इसका जो कार्यक्रम का उद्घाटन था, ये उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इसमें क्या था कि ये आर्म लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड के रूप में पेश करना और एक शस्त्र ऐप, इन दोनों को लॉन्च किया गया। अब स्मार्ट कार्ड ऐप और शस्त्र ऐप ये एक दूसरे से लिंक अप हैं। मतलब कि किसी भी आर्म लाइसेंस की जानकारी अगर हमें चाहिए तो शस्त्र ऐप के ज़रिए से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और वो जानकारी इस स्मार्ट कार्ड में दी गई होगी। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश में। अब बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला। और बात करें खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 भी मध्य प्रदेश में ही होने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने कल भी पढ़ा था कि सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और भोपाल के नाम से याद रखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा नेशनल पार्क। काफ़ी फेमस नेशनल पार्क हैं यहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। अब बात करें WHO की, तो WHO ने अभी एक अभियान चलाया था कमिट टू क्विट। ये तंबाकू से ही रिलेटेड था। कमिट टू क्विट अभियान के द्वारा ही इसको रिलीज़ किया गया, ऐप को तंबाकू छोड़ो ऐप ये लॉन्च किया गया। अब बात करें WHO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और तंबाकू के बारे में देख लेते हैं कि तंबाकू उत्पादन में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है चाइना और सेकंड नंबर पर है हमारा इंडिया। और तंबाकू उपभोक्ता के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो वो है ब्राज़ील। और इसमें भी उपभोक्ता के मामले में भी सेकंड नंबर पर है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया है सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा ये शुरू किया गया है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब वेस्ट टू है वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम, मतलब अपशिष्ट से धन निर्माण। इसमें क्या होगा, ये कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात करें सिडबी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। बात करें इनके सिडबी के अध्यक्ष की, तो ये हैं सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात अमेरिका ने कही है।
अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के साथ अभी हम लोगों ने भारत और अमेरिका की एक्सरसाइज पढ़ी, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास एक्सरसाइजेज अमेरिका के साथ में होती हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित होंगे? तो दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 ये आयोजित होंगे नागालैंड में। अब ये कब होंगे? तो ये होंगे 26 मार्च 2022 को। साथ ही साथ इसी दिन 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार जी को। हाल ही में किस देश ने 4 दिवसीय कार्य सप्ताह पेशकश की है? तो ये गवर्नमेंट बेल्जियम की है। बेल्जियम गवर्नमेंट ने 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की पेशकश की है, यानी कि 4 दिवसीय मतलब एक सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना रहेगा और 4 दिन यानी 38 आवर्स तक अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आप कंपनी से रिलेटेड कोई भी वर्क आप चाहें तो बिल्कुल भी ना करें, ये आपका अधिकार हो जाएगा। और बॉस के काम को अगर इसके बाद अगर आप बॉस आपको कोई काम बताते हैं तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यहीं ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अभी हम लोग 2 शहीद दिवस तो मनाते ही हैं। एक तो मनाते हैं 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, और दूसरा मनाते हैं 23 मार्च को जो कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। तो 23 मार्च को भी हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस और 30 जनवरी को मनाते हैं। अभी हाल ही में अब बिहार गवर्नमेंट ने 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। अब ये हुआ क्यों? अब ये बिहार में जो तारापुर है, मुंगेर ज़िले में पड़ता है तारापुर, यहाँ पर क्या हुआ था कि एक पुलिस स्टेशन था तारापुर में। तो जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसी समय की बात है कि वहाँ पर क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने मतलब की बात करें, अंग्रेज़ों ने मतलब अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी जिसमें लगभग 34 लोग मारे गए थे, कई लोग जख्मी हो गए थे। तो ये बात करें जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद दूसरी सबसे भयावह जो घटना रही है उसको ये मानते हुए कंसीडर किया गया बिहार गवर्नमेंट ने कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस उनकी याद में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 17 फरवरी 2022 को गूगल डूडल ने दुनिया के पहले चिकन पॉक्स वैक्सीन डेवलपर को श्रद्धांजलि दी, वह कौन थे? तो इनका नाम था मिसियाकी ताकाहाशी। मिसियाकी ताकाहाशी। अब ये जो हैं मिसियाकी ताकाहाशी ये जापान के थे। अब इनकी 94th जयंती के उपलक्ष्य में गूगल डूडल ने चिकन पॉक्स वैक्सीन डेवलपर को श्रद्धांजलि दी। अब इन्होंने जो वैक्सीन बनाई थी ये चिकन पॉक्स की, ये तो पहली वैक्सीन इन्होंने 1974 में बनाई थी और इसका नाम दिया था ओका वैक्सीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में एग्री इनफाइनाइट कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो एग्री इनफाइनाइट कार्यक्रम शुरू किया येस बैंक ने। बात करें येस बैंक की तो येस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता किसने की? तो चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की अध्यक्षता की है आर.के. सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एडिडास ने समझौता किया है टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसियोम योजना किसने शुरू की? तो ये शुरू करी है कुंसियोम योजना LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कितने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? कितने, सॉरी गलत लिख गया है, किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? तो ये आयोजन किया है NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। अब NCB की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 18 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।